ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल की 50वीं वीडियो का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा से बताता नहीं हूँ मतलब कौन सी वीडियो है, लेकिन आज भाई हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। तो इसी खुशी में लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना चैनल को। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो भाई आज भी ना मेरे पास बोरी भर के आपके लिए अपडेट्स है। बोरी बोरी भर, दर्जन भर, जो मानना है मान लो। बहुत सारी अपडेट है, तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं भाई लोग। सबसे पहली अपडेट हम लोग रोंडा राउजी एंड शीना बेजर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता होगा भाई, इस हफ्ते रॉक एपिसोड में शीना बेजर और रोंडा राउजी के बीच में बैक स्टेज जो इंटरव्यू हुए थे उसके अंदर दोनों ने सॉरी शीना बेजर ने चैलेंज किया था रोंडा राउजी को। रोंडा राउजी ने एक्सेप्ट किया था शीना बेजर का चैलेंज। तो भाई शीना बेजर का आपने प्रोमो सुना होगा, तो उसने बोला, शीना बेजर ने बोला था कि मैं अपनी और रोंडा की स्टाइल में मैच ख़त्म करना चाहूँगी। तो भाई जैसे कि आपको पता है, डब्ल्यू प्लान कर रही है अ फाइट पिट मैच के। तो भाई आपको जैसे पता होगा कि पिछले साल एक्सट्रीम रूल्स के अंदर सैथ रॉलिंस और रिडल का मैच हुआ था ऐसे, क्योंकि भाई रोंडा राउजी और शेना बेजलर दोनों ही बिलोंग करते हैं इसी टाइप के स्टाइल से, मतलब यूएफसी स्टाइल और जो एमएमए स्टाइल रहता है उस स्टाइल से बिलोंग करते हैं। तो भाई फाइट पिट मैच उनके लिए अच्छा रहेगा। और मैं सिंगल्स मैच में आपको बताऊँ ना, शीना और रोंडा राउजी के बीच में जितनी भी केमिस्ट्री हो, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रेसलिंग स्टाइल अगर आपका नॉर्थ टू साउथ रहता है तो फिर दिक्कत रहता है। शीना बेजर थोड़ा सा शीना बेजर का स्टाइल हार्ड कोर है और रोंडा राउजी का थोड़ी सॉफ्ट स्किल रेसलिंग है। तो भाई दोनों की रेसलिंग तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का स्टाइल सेम है, तो डब्ल्यू स्टाइल के ऊपर फोकस कर सकती है। तो भाई पॉसिबिलिटी है कि आपको ये वाला मैच देखने को मिल जाए। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। तो भाई देखते हैं किस तरीके से इनका मैच बिल्टअप होता है। अब भाई कल जल्दी जल्दी में आपको एक अपडेट बताना भूल गया था कि रोंडा राउजी और केविन ओवंस दोनों ही इंजर्ड हो चुके हैं। और ये स्टोर लाइन इंजरी नहीं है, रियल इंजरी है। सबसे पहले केविन ओवंस की बात करते हैं। तो भाई केविन ओवंस की फ्रैक्चर्ड रिब्स हो गई थी और डब्ल्यू ने उसको स्टोर लाइन में दिखाया था कि केविन ओवंस को डब्ल्यू थोड़े टाइम के लिए टाइम ऑफ दे सके, मतलब थोड़े टाइम के लिए केविन ओवंस टाइम ऑफ ले सके। इसके लिए डब्ल्यू ने केविन ओवंस वाला इंजर्ड दिखाया। लिव मोगन को भी इंजरी हो गई, आपको याद होगा लिव मोगन को राइट शोल्डर, शायद राइट शोल्डर, हाँ राइट शोल्डर के अंदर इंजरी हो गई थी। तो भाई रिया रिप्ली जब उनके ऊपर अटैक किया, तो भाई बैरिकेड में जब उनको फेंका ना, तो फिर लिव मोगन को इंजरी हो गई। तो लिव मोगन और केविन ओवंस थोड़े टाइम के लिए बाहर हो सकते क्या, हो ही जाएंगे। तो हम स्पीडी रिकवरी की इनकी दुआ करते हैं और भाई चाहते हैं हमको जल्दी देखने को मिल जाए। आप सोच रहे हो कि केविन ओवंस और सैमी ज़ेन की टाइटल का क्या प्लान है, तो भाई डब्ल्यू का समर स्लैम में इनका कोई मैच कराने का प्लान नहीं था। और जो आगे के प्लान है वो तो अभी होल्ड पे हैं। तो देखते हैं भाई इनका क्या होता है। अब बात कर लेते हैं भाई डब्ल्यू के पोर्तो रिको के इवेंट के बारे में। जैसा आपको पता है भाई, जो डब्ल्यू का पोर्तो रिको का इवेंट हुआ था पहले, वो बैकलैश था। तो इसके रिगार्डिंग रेसलिंग ब्लॉग ने अपडेट डाली कि जो पोर्तो रिको का इवेंट है ना, उसके लिए तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन डब्ल्यू का रॉ करवाने का प्लान है पोर्तो रिको में। आपको पता है पोर्तो रिको और यूएसए में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट पास में ही है। तो डब्ल्यू रॉ करवा सकती है पोर्तो रिको के अंदर, मतलब स्पेशल रॉ करके, जैसे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, बिफोर रेसलमेनिया, या फिर कोई शाही रॉ डब्ल्यू करवा सकती है पोर्तो रिको में। तो अभी बैक स्टेज पोर्तो रिको में रॉ करवाने के प्लान्स हैं, ना कि कोई प्रीमियम लाइव इवेंट। अब मेरे कमेंट्स क्या है उसके ऊपर, ठीक है भाई, लेकिन पोर्तो रिको क्राउड ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। और हाँ, डब्ल्यू वीकली शोज़ भी करवा सकती है, क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट तो डब्ल्यू के 4 होने वाले हैं, जिसमें से 2 सऊदी अरेबिया के हैं, एक इंग्लैंड का है यूके का, और एक ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रही है डब्ल्यू। जैसे मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो रोज़ देखते तो मैंने आपको 10-15 वीडियो पहले बताया था कि डब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न जाने का प्लान कर रही है अगले साल। तो एक ऑस्ट्रेलिया में, एक आपका हो जाएगा यूके में, और 2 सऊदी अरेबिया में। तो इस तरीके का है। तो पोर्तो रिको की जगह बन नहीं रही है, लेकिन हाँ, पोर्तो रिको का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो नहीं होगी, रॉ या स्मैकडाउन की डब्ल्यू शो करवा सकती है इसके अंदर। तो चलो भाई, अब बात कर लेते हैं हम लोग सैथ रॉलिंस के बारे में। जो हमारी अभी पता चल रही है कि सैथ रॉलिंस का इम्पल्सिव के अंदर जो इंटरव्यू था, उसकी मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। तो आज मेरे पास आपको बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो भाई सैथ रॉलिंस ने बताया कि उनको लोग विजनरी आर्किटेक्ट क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे उन्होंने रीज़न ये दिया, मतलब ये आया कैसे कि सैथ रॉलिंस एक विजनरी है, सैथ रॉलिंस एक आर्किटेक्ट है। तो सबसे पहले भाई सैथ रॉलिंस ने अपने आर्किटेक्ट होने की चीज़ बताई कि भाई देखो, जब मैं डब्ल्यू के अंदर था तो मेरे साथ शील्ड फैक्शन थी, जिसमें डीन एम्ब्रोस, सैथ रॉलिंस और रोमन रेंस थे। तो इससे शील्ड से याद आया भाई, मैं शील्ड की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो भाई उसको जाके चेकआउट कर लेना।
ये तो था प्रमोशन, लेकिन चलो भाई अब बात कर लेते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि शील्ड वाले जो मल्टी पर्सन मैचेस थे ना, उसमें मैं प्रिडिक्ट कर लेता था। क्या प्रिडिक्ट करता था? मतलब जैसे जो अगले मूव सेट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर लेता था, क्राउड की इंगेजमेंट ले लेता था, और मेरी रेसलिंग स्टाइल भी पसंद थी, तो इसलिए मेरा नाम ट्रिपल एच ने रखा था आर्किटेक्ट। और फिर जो आर्किटेक्ट है उसी का 2.0 वर्जन है विजनरी। तो भाई ये जो चीज़ें हैं सेथ रॉलिंस की बहुत मतलब अच्छी हैं। और भाई जिस तरीके से सेथ रॉलिंस नेल करते हैं, मतलब पहले आर्किटेक्ट पढ़ा, फिर उसी आर्किटेक्ट से एक वर्ड विजनरी बनाया। विजनरी का मतलब होता है जो हर चीज़ देख सकता है। तो बिल्कुल ये कनेक्ट कर रही है बात की जो हर चीज़ देखने वाला सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस ने यही बताया कि मैं हर चीज़ देख सकता हूँ कि क्राउड किस मूव पे क्या रिएक्ट कर रही है। तो भाई एनालिटिक्स वाली बात करी थोड़ी सेथ रॉलिंस ने, तो भाई इंटरेस्टिंग है। और इससे आप ये भी देख सकते हो कि भाई सुपरस्टार का जो निकनेम पड़ता है वो भी कोई कारण से होता है, ऐसा नहीं भाई कि वो ऐसे ही रख दिया, उसके पीछे ही बहुत सारे कारण होते हैं। तो भाई बताना आपको कमेंट में ये चीज़ कैसी लगी, सेथ रॉलिंस का विजनरी या फिर आर्किटेक्ट वाली चीज़। तो अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं बॉबी लैशली के बारे में। तो जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि बॉबी लैशली सेटिंग अप अ स्टेबल दैट विल involve Angelo Dawkins and Montez Ford, but Omos and MVP are two options that should end up in the picture as well। तो भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर पूरा देख सकते हो कि जो बॉबी लैशली हैं उनका जो स्टेबल बन रही है उसमें एंजेलो डॉगिन्स और मॉन्टेस फॉर अभी रहेंगे। इसके बाद ये और बड़ी हो सकती है जिसके अंदर ओमास और MVP का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो भाई इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो भाई एंजेलो डॉगिन्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं, अब MVP का WWE यूज़ कर नहीं रही है, तो MVP को भी डाल दो, ओमास को भी डाल दो, लेकिन जो वो हैं, आपने ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेस को देखा था, तो वो इसका पार्ट नहीं होने वाले। पहले रिपोर्ट आई थी कि भाई कार्मेलो हेस और ट्रिक विलियम्स भी इसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद और भी आप देख सकते हो कि भाई बियंका ब्लेयर जो ये, और आप देख सकते हो जो चीज़ है। तो भाई आपने स्क्रीन के ऊपर और अपडेट देख सकते हो। तो इसमें बियंका ब्लेयर को भी ऐड करने का प्लान था, लेकिन जो WWE के ऑफिसर्स हैं उनने बोला नहीं, अभी बियंका ब्लेयर को इसमें नहीं डालेंगे, और ये जो फैक्शन रहेगी ये बेबी फेस रहेगी। लेकिन रेसलमेनिया 40 तक बियंका ब्लेयर और इस फैक्शन का हील टर्न का भी प्लान है। तो भाई आप देख सकते हो मतलब कितना WWE सोच और सोच तो रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए बॉबी लैशली काम कैसे करते हैं एंजेलो डॉगिन्स और स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ। और जो MVP का टड़का है, MVP का तड़का, तो MVP का तड़का है भाई, वो भी अच्छा रहेगा। और ओमास और बॉबी लैशली किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। अब देखते हैं भाई WWE इसके ऊपर क्या करती है। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रोंसन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच से। तो भाई बैक स्टेज आइडिया पिच हो रहा है ब्रोंसन रीड के लिए WWE के बहुत बड़े प्लान्स हैं। तो जब ब्रॉन स्ट्रोमन अभी इंजर्ड है, तो जब ब्रॉन स्ट्रोमन आएंगे तो WWE प्लान कर रही है ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रोंसन रीड के मैच करवाने का। भाई सही भी है, क्योंकि ब्रोंसन रीड को कब तक इसमें रखोगे टोमोसो चियम्पा और शिंस्के नाकामुरा वाली फ्यूड में। वैसे फ्यूड अच्छी है, मैं कहीं से नहीं बोल रहा, मिड गार्ड फ्यूड के हिसाब से अच्छी है, लेकिन भाई थोड़ा सा करना पड़ेगा ना ब्रोंसन रीड को बुक। तो WWE ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रोंसन रीड का प्लान कर रही है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए किस तरीके से करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन का WWE कचरा कर चुकी है। मतलब पहले ब्रॉन स्ट्रोमन जो 2016-17 के आसपास लगता था मॉन्स्टर कैरेक्टर हील वाला, फिर फेस टर्न हुआ, फिर भी ठीक लगा, लेकिन जब कचरा हुआ 2019 में भाई, जब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉन स्ट्रोमन के पास गई ना, उसके बाद से कचरा हो गया ब्रॉन स्ट्रोमन का। तो भाई यही है, ब्रोंसन रीड के साथ वैसा ना हो, ओमास के कारण हो गया था वैसे ब्रॉन स्ट्रोमन का कचरा, लेकिन देखते हैं भाई ब्रोंसन रीड के साथ ऐसा ना हो। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डैमेज कंट्रोल के बारे में। तो भाई रिपोर्ट क्या आई कि डैमेज कंट्रोल के अंदर एक नया मेंबर आ सकता है। अब वो कौन होगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट आई है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि डैमेज कंट्रोल और कैसी बड़ी होती है। और मैं बताऊं, जब विमेंस डिवीज़न में कुछ नहीं हो रहा था तो वो डैमेज कंट्रोल ने अच्छा काम किया था भाई। समर स्लैम के अंदर बेली ने रिटर्न किया था डेकोटा काय और यूज काय के साथ जो फैक्शन बनाई थी, बढ़िया है। तो देखते हैं WWE इसके ऊपर क्या करती है, कौन नया मेंबर आता है। भाई मैं कचरा ना करे, क्योंकि भाई WWE विमेंस डिवीज़न के अंदर बिल्कुल फुल कचरा कर देती है। अब देखते हैं क्या WWE के प्लान्स और किस तरीके से WWE नया मेंबर लाती है। और डेकोटा काई के बारे में बात करें तो भाई डेकोटा काई रिकवर हो रही है। बेली ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया था स्पीडी रिकवरी चल रही है डेकोटा काई की। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर ज़ेरो न्यूज़ का पूरा रिपोर्ट देख सकते हो भाई। पे बैक है 2 सितंबर को, फास्टलेन है 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, और क्राउन ज्वेल है 4 नवंबर को, सर्वाइवल सीरीज है 25 तारीख को। और रोमन रिंग्स बैकलैश के लिए एडवर्टाइज नहीं है, और WWE का कोई भी प्लान नहीं है कि रोमन रिंग्स को बैकलैश के अंदर लाया जाए। हाँ, लेकिन आप रोमन इंटरनली ये बात चल रही है कि आप रोमन रिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो क्राउन ज्वेल और सर्वाइवल सीरीज़ के मेन इवेंट में। तो भाई ये रिपोर्ट है कि रोमन रिंग्स रहेंगे भाई क्राउन ज्वेल और सर्वाइवल सीरीज़ के लिए बड़े प्लान है, लेकिन पे बैक के अंदर रोमन रिंग्स का कोई सीन नहीं है। फास्टलेन के अंदर इन लोगों ने नीचे ही लिखा था कि फास्टलेन में अभी
कोई प्लान नहीं है। लेकिन रोमन रेंस पोस्टर के अंदर नहीं है तो शायद फास्टलेन में भी नहीं होंगे रोमन रेंस। अब भाई देखो, रोमन रेंस का अगर 2 पेपर में ना होना है बहुत बड़ा ब्लंडर है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, क्योंकि रोमन रेंस अभी एक ऐसा बंदा है जो डब्ल्यूडब्ल्यू को अलग ही लेवल पे चल रहा है। और भाई अगर पे बैक के अंदर रोमन, चलो पे बैक के अंदर मान लिया एक छुट्टी ली है, तो फास्टलेन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू को बुक करना चाहिए रोमन रेंस को। पता नहीं भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है रोमन रेंस के रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, क्राउन ज्यूल के अंदर मैंने आपको जैसे रिपोर्ट्स के अंदर बताया था बॉबी लैशली और रोमन रेंस के प्लान है, वैसे ही होंगे पता नहीं। लेकिन फास्टलेन में भी होना चाहिए था रोमन रेंस का। भाई हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। बस जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ बस। तो भाई यही है कि रोमन रेंस आ जाओ यार फास्टलेन के अंदर, मतलब ऐसा मत करो वरना डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और मेरे को कुछ और पता लगता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।